अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स आया है। अगर आपको जो है किसी भी एक्सरसाइज के अंदर मसला है तो इंशाल्लाह हम जो है 1 बाय 1 जो है इसकी एक्सरसाइजेस को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी साथ अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। केमिस्ट्री का अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर मसला है, मैथ का है, बायो का है या कंप्यूटर का है, तो हम जो है यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड करेंगे। तो आज जो है हम शुरू करते हैं 10th मैथमेटिक्स का जो है पहला चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ नंबर्स होते हैं वो जो है नातिक होते हैं, रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, गैर नातिक होते हैं। इसके अलावा कुछ इंटीजर्स होते हैं, इसके साथ नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। इसके अलावा जो है होल नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, उनको आयोटा की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पहले चैप्टर की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। पहली एग्जांपल जो है इसकी है आयोटा की पावर जो है वो 7 है। ये पहली एग्जांपल है हमारे पास। पहली एग्जांपल आयोटा की पावर 7 है। सबसे पहले हम जो है मैं इधर लिखूँगा, इसका एक फार्मूला है आयोटा की पावर स्क्वायर। आयोटा की जो पावर अगर 2 हो तो -1 के बराबर होती है। तो जहाँ भी आयोटा की पावर जो है 2 आएगी तो वहाँ उसकी वैल्यू हम जो है -1 पुट करेंगे। अब देखें आयोटा की पावर 7 है तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं। आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लेते हैं और आयोटा की पावर जो है 6 को जो है अलहदा कर लेते हैं। अब नीचे जो है आयोटा वैसे लिख लेंगे। आयोटा की पावर 6 को 2 की पावर में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आयोटा की पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है। इधर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, इसके ऊपर जो है 3 लिखेंगे। 3 को 2 से ज़रब दें तो वही 6 बनता है जो पहले था आयोटा की पावर 6। अब देखें आयोटा वैसे लिख लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। इधर लिखेंगे -1, इसकी पावर जो है 3 है। अब जो है किसी भी जो है नंबर की अगर पावर जो है आड हो, वो नंबर माइनस हो और उसकी पावर जो है आड हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। हम जो है -1 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर जो है वो 3 है। -1 इंटू -1 इंटू -1, इसका आंसर आएगा -1। वो कैसे? अब देखें 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आंसर आएगा। माइनस को माइनस से ज़रब दें तो हमारे पास जो है प्लस हो जाता है, और प्लस को माइनस से ज़रब दें तो वो माइनस हो जाता है। इसी वजह से -1 आंसर आएगा इसका। -1 इंटू आयोटा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो हमारी पहली एग्जांपल जो है आयोटा की पावर 7, इसका जो आंसर है वो आएगा माइनस आयोटा। तो हमारी पहली एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो गई है। अब जो है हम जो है दूसरी एग्जांपल शुरू करते हैं, वो है आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर है 8। अब जो है सबसे पहले इसको 2 की पावर में ले जाएंगे। आयोटा की पावर 2 और ऊपर जो है 4 लिख लेते हैं। 4 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है 8 बन जाता है। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1 के बराबर। इधर जो है -1 इसकी वैल्यू लिखते हैं। -1 ऊपर जो है इसकी पावर जो है 4 है। अब जो है किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर जो है इवन हो, जुफ्त हो, तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो जो है मुस्बत आता है, पॉजिटिव आता है। वो कैसे? अब देखें -1 को 4 बार लिखना है क्योंकि इसकी पावर 4 है। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इसका आंसर आएगा +1। अब देखें -1, माइनस को माइनस से ज़रब दें प्लस हो जाता है, प्लस को माइनस से ज़रब दें माइनस हो जाता है, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो प्लस हो जाता है। इसी वजह से जो है हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास +1 आएगा। तो एग्जांपल नंबर 2, इसका जो जवाब है आयोटा की पावर 8, इसका जवाब है 1। ये हमारे पास जो है दूसरी एग्जांपल भी जो है सॉल्व हो गई है। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3, वो है आयोटा की पावर 17 है इसकी पावर। इसको भी हम जो है तोड़ के लिखेंगे। आयोटा की पावर 1 को अलहदा करेंगे और आयोटा की पावर जो है 16 को अलहदा कर लेंगे। आयोटा की पावर 16 इसको अलहदा करेंगे। अब 16 को जो है 2 की पावर में ले जाएंगे, तो क्योंकि 2 की पावर हमें मालूम है उसकी वैल्यू -1 होती है। इधर लिखते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 और ऊपर लिख लेते हैं इसके 8, क्योंकि 8 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 16 बन जाता है। आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास होता है -1। तो -1 इधर पुट करेंगे, आयोटा लिख लेंगे, इधर लिखेंगे -1, ऊपर इसके पावर जो है 8 है। 8 जो है
इवन है तो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन हो तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो ये +1 आएगा इसका आंसर। आयोटा लिख लेंगे, इधर जो है +1 आएगा। अब जो है आयोटा को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आयोटा इसका आंसर आएगा। आयोटा की पावर 17 जो है आयोटा के बराबर आएगा। ये हमारे पास जो है तीसरी एग्जांपल है, उसका जवाब है। आखिरी एग्जांपल है इसकी पहले एक्सरसाइज की, एग्जांपल नंबर 4, वो है आयोटा की पावर -25 है। अब जो है सबसे पहले इसकी पावर जब माइनस में है तो इसको जो है प्लस बनाने के लिए हम जब बटे के नीचे इसको ले आएंगे तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर आयोटा की पावर 25। अब इसको भी जो है हम तोड़ के लिखेंगे, आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लेंगे, फिर जो अगला आंसर बचेगा उसको जो है आयोटा की 2 की पावर में ले जाएंगे। उसको इधर लिखते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लिया। अब जो है आयोटा की पावर 2 लिखेंगे इधर, बल्कि पहले जो है इसको 24 लिखेंगे, फिर बाद में इसको जो है आयोटा की पावर 2 में ले जाएंगे। 1 ओवर आयोटा लिखेंगे। अब जो है आयोटा की पावर 24 है तो हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर इधर 2 लिखते हैं, बाहर इसके जो है 12 लिख लेते हैं। 12 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 24 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 इसकी वैल्यू इधर लिखेंगे। 1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर जो है इधर -1 लिखेंगे, ऊपर जो है इसके पावर जो है वो 12 है। अब जो है -1 की पावर जो है वो 12 है, यानी इवन पावर है। इवन हो तो हमारे पास जवाब इसका +1 आएगा। 1 ओवर आयोटा इसका जवाब आएगा। अब जो है बटे के अंदर जो है आयोटा है तो ये बटे के अंदर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ऊपर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, नीचे कर लेते हैं, ऊपर बनेगा आयोटा, नीचे बन जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। ऊपर लिखेंगे आयोटा, नीचे लिखेंगे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो -1 को इसके ऊपर जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा आयोटा की पावर -25, इसका जवाब आएगा माइनस आयोटा। तो ये फ़ाइनल जो है हमारी जो है एग्जांपल्स हो गई पहले एक्सरसाइज की। अच्छा, अब हम जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट हम लिखते हैं, वो है आयोटा की पावर 5 है। तो अब हम इसको जो है इसी तरह जिस तरह हमने एग्जांपल्स के अंदर किया है, इसकी पावर को जो है तोड़ के लिखेंगे। इधर लिखते हैं आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 को जो है वो अलहदा कर लेंगे, क्योंकि बेस एक जैसी है। अगर इनको जो है बेस एक जैसी हो तो पावर को जो जमा कर लेंगे तो हमारे पास दोबारा आयोटा की पावर जो है वो 5 बन जाता है। अब जो है आयोटा की पावर 2, फिर जो ऊपर पावर 2 लिखेंगे तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 के बराबर, तो हम -1 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे। आयोटा इंटू इधर लिखेंगे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ऊपर लिखेंगे 2। -1 की पावर जो है इवन है तो हमारे पास +1 इसका आंसर आएगा। इधर कर लेते हैं -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +1 इसका आंसर आएगा इसका। तो इधर लिखेंगे +1 आयोटा इंटू +1। अब जो है +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है इस पार्ट का जो है आयोटा की पावर 5 इसका आएगा आयोटा। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। आगे जो है आयोटा की पावर जो है वो 16 है, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट है आयोटा की पावर 16। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आयोटा की पावर जो है 2 लिखेंगे, फिर जो है बाहर 8 लिख लेते हैं। 8 को 2 से ज़रब दें तो वो हमारे पास जो है 16 बन जाता है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है वो -1 के बराबर होता है। इधर लिखेंगे -1, ऊपर पावर इसके जो है 8 है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो हमारे पास उसका आंसर प्लस में आएगा। तो ये +1 इसका जो है आंसर आएगा। आयोटा की पावर 16 इसका आंसर आएगा +1।
+1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे 1 इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं जनाब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। माइनस आयोटा, इसकी पावर जो है वो -19 है, यानी माइनस आयोटा की पावर जो है -19 है। हम माइनस को नहीं छेड़ेंगे, इस वाले माइनस को। सबसे पहले जो है हम आयोटा की पावर -19 इसको बटे के अंदर लेके आएंगे। माइनस आयोटा की पावर जो है नीचे आके जो है माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस था, नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो है हम इसको तोड़ के लिखेंगे -1 ओवर आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लेंगे और आयोटा की पावर जो है 18 को जो है अलहदा कर लेंगे। फिर अब जो है हम इसको 2 की पावर में ले जाएंगे, -1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 बाहर जो है इसके 9 लिखेंगे। तो 9 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 18 बनता है। इधर लिखेंगे -1 ओवर आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, ऊपर इसके पावर ऊपर पावर जो है इसके 9 है। अब जो है पावर इसकी जो है -1 की पावर जो है 8 है, तो -1 इसका आंसर आएगा। -1 ओवर आयोटा ये आएगा -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर आयोटा इसका आंसर आएगा। अब जो है ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा बन जाएगा, और आयोटा को आयोटा से ज़रब देंगे, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है वो होता है -1 के बराबर, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की पावर -19 उसका आंसर है माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास जो है तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट इसका करते हैं, 27 आयोटा की पावर जो है वो -26 है। अब जो है आयोटा की पावर माइनस है, -26 है, तो इसको बटे के अंदर लेके आएंगे। सबसे पहले हम 27 वैसे लिख लेंगे, आयोटा की पावर जो है 26 नीचे आके जो है प्लस का हो जाएगा। फिर जो है इस पावर को हम 2 की पावर में ले जाएंगे, 27 आयोटा की पावर इधर लिखेंगे 2, बाहर लिखेंगे 13, क्योंकि तो 13 को 2 से ज़रब देंगे, 13 को 2 से, तो फिर हमारे पास बन जाएगा 26। इधर लिखेंगे 27, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इधर आएगा पावर इसकी 13, 27 लिखेंगे, -1 की पावर जो है 8 है, तो हमारे पास -1 इसका आंसर आएगा। -1 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आयोटा की पावर -26 -27। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका, पहले क्वेश्चन का। आयोटा की पावर 11 है प्लस आयोटा की पावर जो है 5 है। सबसे पहले इस पावर को तोड़ के लिखेंगे, आयोटा की पावर 11 है, आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लेंगे, आयोटा की पावर 10 को जो है अलहदा कर लेंगे, प्लस करेंगे दरमियान में। आगे आयोटा की पावर 5 है, तो एक आयोटा की पावर को अलहदा कर लेंगे और आयोटा की पावर 4 को अलहदा कर लेंगे। अब जो है 2 की पावर में ले जाएंगे, इसको भी 2 की पावर में ले जाएंगे। नीचे लिखते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 बाहर इसके 5 लिखेंगे, प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 बाहर इसके 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब जो है हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 होती है। आयोटा लिखेंगे, ये -1 इसकी पावर जो है 5 है, प्लस आयोटा लिखेंगे, इसकी पावर जो है इसकी वैल्यू जो है -1 है, ऊपर जो है पावर इसके 2 है। अब जो है जिस नेगेटिव नंबर की पावर जो है 8 होगी उसका आंसर जो है माइनस में आएगा, और जिसकी जो है इवन में होगी तो प्लस में आएगा। ये पावर 8 है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि -1 इसका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस करेंगे। अब देखें इसकी -1 की पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और प्लस, ये हमारे पास प्लस आंसर आएगा इसका, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब प्लस और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा 0। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, इसका आंसर आएगा
ज़ीरो। इसके बाद जो है हमारे पास है पार्ट नंबर 6। आयोटा की पावर 4 है जमा आयोटा की पावर 3 है जमा आयोटा की पावर 2 है जमा आयोटा, इस होल की पावर जो है वो है 2। तो इन पावर्स को तोड़ के लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 के अंदर ले जाएंगे इसको, प्लस आयोटा पावर 3 है, एक आयोटा को अलग कर लेंगे, एक आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आगे बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, और इस सारे का जो है स्क्वायर है। अब जो है इधर कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा लिखेंगे ये वाला, और आगे जो है आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो इधर जो है -1 आएगा, प्लस करेंगे आयोटा, ऊपर सारे की जो पावर है वो कितनी है 2 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं, -1 की पावर 2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, आखिर पे जो है प्लस आयोटा है, इस सारे की पावर है 2। अब जो है -1 +1 से जो है कैंसिल हो जाएगा, ये है प्लस आयोटा और ये है माइनस आयोटा और इसकी पावर है 2। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। आयोटा की पावर 4 जमा आयोटा की पावर 3 जमा आयोटा की पावर 2 जमा आयोटा की पावर आयोटा, इसकी पावर 2 का आंसर आएगा 0। अच्छा, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 7। ये है आयोटा की पावर 8 है, नीचे जो है आयोटा की पावर 5 है, सारे की पावर जो है वो -5 है। अब जो है इसकी पावर -5 है तो इस वैल्यू को उल्टा लेंगे हम, आयोटा की पावर 5 ऊपर जाएगी, आयोटा की पावर 8 जो है नीचे आएगी, तो पावर जो है +5 हो जाएगी। आयोटा की पावर 5 ऊपर जाएगी, आयोटा की पावर 8 नीचे आएगी, अब जो है पावर इसकी +5 हो जाएगी। अब 5 को जो है इस 5 से ज़रब देंगे, पावर को पावर के साथ ज़रब देंगे, इस पावर को 8 के साथ ज़रब देंगे। आइए इधर करते हैं, आयोटा की पावर 5 पहले था, 5 को बार बार को ज़रब देंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, नीचे 8 है, 8 को 5 से ज़रब देंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख लेते हैं, आयोटा की पावर जो है 5 को 5 से ज़रब देंगे 25 हो जाएगा, नीचे जो है 8 को 5 से ज़रब देंगे तो ये वहाँ हमारे पास बन जाएगा आयोटा की पावर 40, 8 5 40 हो जाएगा। अब जो है तोड़ के लिख लेते हैं इसको, आयोटा की पावर 1 को अलग कर लेते हैं, आयोटा की पावर 2 और 12 को इसकी पावर में लिख लेते हैं, क्योंकि 12 को 2 से ज़रब देंगे 24 बन जाएगा, और एक पावर को अलग कर लिया हमने। बटे के अंदर लिखेंगे आयोटा की पावर 2 लिख लेते हैं, इधर बाहर जो 20 लिख लेते हैं, 20 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 40 ही बन जाता है। आयोटा वैसे लिख लेंगे, आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के बराबर होता है, पावर इसके ऊपर जो है 12 है, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 लिखेंगे, ऊपर जो है पावर इसके 20 है। अब जो ऊपर है -1, इसकी पावर जो है इवन है तो +1 इसका आंसर आएगा, आयोटा × 1 हो जाएगा, और नीचे जो है -1 की पावर जो है 20 है, यानी पावर जो है इवन है तो भी ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे सब फाइनल आंसर इसका जो है वो आएगा आयोटा। आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 ओवर -5 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये साथ में जो है पार्ट का आंसर है। आखिरी पार्ट जो है हमारे पास इसका है आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। अब जो है आयोटा की पावर जो है एक तो 13 है, दूसरा आयोटा की पावर जो है वो 29 है, तो इसको भी हम तोड़ के लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 1 को अलग कर लेंगे 13 की, और आयोटा की पावर जो है 12 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा की पावर 1 को अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर 28 को जो है अलग कर लेंगे। अब हम 12 को आयोटा की पावर 2 में ले जाएंगे और 28 को भी आयोटा की पावर 2 में ले जाएंगे,
आयोटा लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 लिखेंगे, बाहर जो है इसके 6 लिखेंगे, 6 को 2 से ज़रब देंगे वही 12 बन जाता है, मल्टीप्लाई आयोटा लिखेंगे, आयोटा की पावर इधर 2 लिख लेते हैं और बाहर इसके 14 लिख लेंगे, 14 को 2 से ज़रब देंगे फिर वही 28 बनेगा। अब देखें आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास होता है -1 के बराबर, इधर लिखते हैं -1, उसके ऊपर पावर जो है 6 है, मल्टीप्लाई इधर आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, ऊपर पावर इसके 14 है। अब जो है आयोटा लिखेंगे, ये पावर जो है इवन है तो हम लिखेंगे +1 इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा लिखेंगे, -1 की पावर जो है इवन है तो ये हमारे पास +1 इसका आंसर आएगा। अब जो है आयोटा को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा, मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर जो है आयोटा को 1 से ज़रब देंगे आयोटा बन जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो फाइनल आंसर हमारा -1 इसका है। इसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है इसका, ये कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में जो है लिखना है, हमें रिलेशन गिवन है। पहला पार्ट है इसका 2 + -4 स्क्वायर रूट, -4 के ऊपर जो है स्क्वायर रूट है, तो इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। यूलर्स ने एक कंसेप्ट दिया था कि -1 का अंडर रूट जो है वो बराबर होता है आयोटा के। यूलर्स एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के बराबर होता है। आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है। अब जो है ये -4 है, इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट है, तो हम -1 को जो है अलहदा कर लेंगे और 4 को अलहदा कर लेंगे। इधर लिख लेते हैं 2 प्लस, अब जो है 4 को अलहदा कर लेते हैं और -1 जो है इसको अलहदा कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट को। हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के बराबर होता है, तो इधर लिख लेंगे आयोटा। तो आए 2 प्लस इधर लिखेंगे 4, इसकी जगह जो है आयोटा लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो है आयोटा की फॉर्म बन गई है 2 प्लस आयोटा इंटू 4, ये हमारा जो है आंसर है। इसके बाद दूसरा पार्ट है 3 - 7। अब जब -7 है, 7 को अलहदा कर लेंगे, -1 की पावर स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है उसको अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 - 7 को अलहदा कर लिया, -1 की पावर स्क्वायर रूट जो है इसको अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो आयोटा के बराबर होती है। तो आइए 3 - 7 अंडर रूट इधर लिखेंगे आयोटा, तो आयोटा का इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। 3 - आयोटा इंटू 7 अंडर रूट, तो ये हमारे पास जो है दूसरा पार्ट आ गया। अब जो है करते हैं इसका तीसरा पार्ट, वो है 2/5 जमा -16 इसका स्क्वायर रूट है, बटा क्या है इसका 5 है। अब जो है -1 का स्क्वायर रूट इसको अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं 2/5 जमा 16 को अलहदा कर लेंगे, इसके स्क्वायर रूट को बटा 5 कर लेंगे, और -1 के स्क्वायर रूट को हमने अलहदा कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होती है आयोटा के। तो इधर जो हम आयोटा लिख लेते हैं 2/5 जमा 16 लिखेंगे बटा 5, इसकी जगह आयोटा लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन गई है आयोटा की फॉर्म। आगे जो है इसका पार्ट है चौथा, वो है 2 अंडर रूट माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट। अब जो है -1 का स्क्वायर रूट इसको अलहदा करेंगे, 2 स्क्वायर रूट को वैसे लिख लेंगे, -3 स्क्वायर रूट को अलहदा कर लेंगे, इसके अंदर जो -1 है इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, इसकी जो है वैल्यू है वो आयोटा है। इधर लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट, इधर लिखेंगे आयोटा। तो ये हमारे पास जो है
इसकी आयोटा वाली फॉर्म बन गई है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। इसके अंदर क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें कुछ रिलेशन गिवन्स हैं। पहला जो है पार्ट है इसका 2x + 5 प्लस y - 3 इंटू आयोटा बराबर है 1 + 2 आयोटा। अब जो है आयोटा वाले पार्ट उनको अलहदा कंपेयर करेंगे और जो रियल पार्ट है उनको जो है हम अलहदा कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो है आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 2x + 5 हो जाएगा प्लस आयोटा को y से ज़रब देंगे, आयोटा y हो जाएगा, आयोटा को 3 से -3 आयोटा हो जाएगा बराबर 1 + 2 आयोटा। अब जो है जिनके अंदर आयोटा है आयोटा कॉमन ले लेंगे, 2x + 5 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, y - 3 हो जाएगा बराबर है 1 + 2 आयोटा। अब जो है ये है हमारा रियल पार्ट। तो रियल पार्ट के जो है हम इक्वल करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के जो है बराबर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। 2x + 5 ये हमारा रियल पार्ट है तो बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि 1 इधर रियल है। आगे जो है इमेजिनरी पार्ट हमारा है y - 3 आयोटा के साथ है, इधर जो है आयोटा के साथ 2 है, इधर लिख लेते हैं 2। हमने x फाइंड करना है तो प्लस का 5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x बराबर है 1 - 5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 था उधर जाके माइनस का 5 हो गया। अच्छा अब जो है 2x = -4 लिखेंगे, x = -4/2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। x जो है हमारे पास -2 आ जाएगा। अब जो है y - 3 = 2, y = 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, y = 5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू +5 है। इसके बाद हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट, वो है 3x + 2 3x + 2 -4 - y इंटू आयोटा = 5 + 3 आयोटा। अब जो है जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से जो है कंपेयर करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से जो है कंपेयर करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स को। अब जो है ये रियल पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा ये रियल पार्ट है, तो इसको जो है कंपेयर कर लेते हैं। 3x + 2 = 5। इधर लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट को 4 - y, क्योंकि आयोटा के साथ जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको बराबर लिखते हैं। आयोटा के साथ और रकम जो है वो इधर 3 है। अब जो है हमने x फाइंड करना है। 3x = ये प्लस का 2 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। 3x = 5 - 2 हो जाएगा 3। हमने जो है फाइंड करना है x, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1। इधर जो है 4 - y है तो -y इधर पड़ा रहे और इधर जाके +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा। अब जो है -y = 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y का आंसर आएगा +1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारा जो है दूसरा पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर क्या है, 2 + आयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y = 3 + 4 आयोटा। अब जो है हमने जो है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है कंपेयर करना है। सबसे पहले जो है x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और y को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 2x + 2
एक्स आयोटा बन जाएगा, प्लस वाई को 1 से ज़रब देंगे तो वाई बन जाएगा, माइनस 2y आयोटा बन जाएगा, बराबर है 3 + 4 आयोटा। अब आयोटा वाले जो है जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा कर लेंगे और रियल पार्ट को अलहदा कर लेंगे। ये रियल पार्ट है 2x + y, 2x + y ये हमारे पास रियल पार्ट है, प्लस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास x आयोटा माइनस 2y आयोटा, बराबर है 3 + 4 आयोटा। अब देखें 2x + 5 हो जाएगा, 2x + y हो जाएगा, प्लस इधर जो है हम आयोटा कॉमन लेंगे, x - 2y हो जाएगा, बाहर इसका आयोटा लेंगे कॉमन, 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। 2x + y = 3 लिखेंगे, ये रियल पार्ट है। अब जो है x - 2y = 4 लिखेंगे। अगर हम इस मसावात को 2 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाएगा 2x - 4y = 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मसावात नंबर 2 बन गई और ये मसावात नंबर 1 है। इनको एक दूसरे से माइनस कर लेते हैं। 2x - 4y बराबर है 8। इधर लिखते हैं 2x + y = 3, माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 5y - 5y बराबर है 5 बचेगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो है y बराबर है -1, इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास y तो आ गया, हमने x मालूम करना है। y की वैल्यू किसी एक मसावात के अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर पहले के अंदर पुट कर देते हैं 2x + y = 3। तो जहाँ पे y है तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे -1 बराबर है 3, 2x - 1 बराबर है 3 हो जाएगा, 2x ये -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 2x बराबर है ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, x = 4/2 लिखेंगे, 2 2 ज़ार 4, x = 2। तो ये हमारे पास x आ गया और y का आंसर हमारे पास -1 आ गया। इसका पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 1 - आयोटा × x + 2 + आयोटा × y = 4 - आयोटा। x को अंदर ज़रब देते हैं और y को भी अंदर ज़रब देते हैं। ये हो जाएगा x - आयोटा x + 2y + आयोटा y = 4 - आयोटा। अब जिनके अंदर आयोटा है उनको जो है इकट्ठा कर लेंगे और जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। x + 2y ये हमारे पास इस इक्वेशन का रियल पार्ट है, प्लस आयोटा y इसको और माइनस आयोटा x इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। 4 - आयोटा, इसके अंदर से आयोटा कॉमन लेंगे, x + 2y प्लस आयोटा जो कॉमन लेते हैं y - x हो जाएगा, बराबर है 4 - आयोटा। अब जो है ये रियल पार्ट है हमारा, इधर भी ये रियल पार्ट है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। x + 2y = 4 हो जाएगा, इधर जो है आयोटा वाली रकम है y - x = -1। अब जो है इन मसावात को आपस में से या माइनस कर लेते हैं, एक दूसरे से माइनस करेंगे, -x इधर कर लेंगे, प्लस y बराबर है -1। तो इस मसावात को इसके अंदर जमा कर लेते हैं। ये मसावात नंबर 1 है तो ये मसावात नंबर 2 हो जाएगी। अब इसको इसके अंदर जमा करते हैं, x + 2y बराबर है 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास 3y बन जाएगा, बराबर है 3 आएगा, 3 3 से कैंसिल, y का आंसर हमारे पास आएगा 1। अब हमने मालूम करना है इसका x, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम किसी भी मसावात के अंदर पुट करेंगे इसका।
एक्स प्लस 2 इधर लिखेंगे 1 बराबर है 4 लिखेंगे, x बराबर है 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो x का जवाब हमारे पास जो है वो 2 आएगा। एक्सरसाइज 1.1 इसका जो है आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 5वां पार्ट। इसके अंदर ये कहता है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा बराबर है 8 प्लस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट से कंपेयर होगा और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। 3x माइनस 1 बराबर है 8 हो जाएगा और 2y माइनस 3 बराबर है 7 हो जाएगा। अब जो है हमने x मालूम करना है, 3x इज़ इक्वल टू माइनस 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 8 प्लस 1, तो x इज़ इक्वल टू आएगा ये बनेगा 9, नीचे इसके तकसीम हो जाएगा 3, इधर जो है 2y माइनस का 3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 7 और 3 जमा करेंगे 10 बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 10/2 हो जाएगा। इधर जो है 3 3 ज़ार 9, x इज़ इक्वल टू 3 बन जाएगा और 2 5 ज़ार 10 5 हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x और y का जवाब आ गया।